हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 3 में। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने अपने वर्ल्ड का पहला फूड फार्म और एनिमल फार्म को बनाकर रेडी कर लिया था। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम उससे भी बड़ा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे बान में कितने एनिमल्स आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 काउज हैं और 3 सुअर हैं और हमारे फार्म के सारे के सारे क्रॉप्स उग रहे हैं। मैंने बीच बीच में जहाँ जहाँ पे उगा था उतना काटा है और ये बकवास आया हुआ है, बहुत बेकार ट्रेडिंग दे रहा है। तो गाइस, आते हैं मुद्दे पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अपने वर्ल्ड का सबसे पहला विलेजर ट्रेडिंग हॉल। और इसे बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है, क्योंकि पहले तो मेरे को काफी सारा उसके लिए सामान कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बेड्स बनाने पड़ेंगे और विलेजर्स को लाना पड़ेगा। तो हमें हमारे को जितना भी सामान की जरूरत पड़ने वाला है वो मैं आपको इधर स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के निकलते हैं अपने सारे के सारे सामान को कलेक्ट। हमारे मटेरियल लिस्ट का सबसे पहला मटेरियल होने वाला है स्प्रूस के लॉग्स। तो हम लोगों ने काफी सारा यहाँ पे कॉपर के एक्स तो बना लिए हैं, तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने स्प्रूस के लॉग्स को जमा करने, क्योंकि मुझे एक लोकेशन पता है। मैंने ऑफलाइन एक्सप्लोर किया था अपने वर्ल्ड को, तो मुझे वहां पे मिला था। तो मिलते हैं आपसे उस जगह पे पहुंचने के बाद। ओके गाइस, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने स्प्रूस लॉग के आइलैंड पे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और जितना हो सकता है उतना ज्यादा स्प्रूस के लॉग्स को कलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हमसे जितना हो सकता था उतना तो हम लोगों ने वुड को कलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हमें वुड कलेक्ट करते करते रात भी हो चुकी है और हमने कुछ सैपलिंग्स को भी कलेक्ट किया है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने बेस की ओर, क्योंकि रात हो गई है, हमें दिन करना पड़ेगा जाकर। ओके गाइस, तो पिछले वाले आइलैंड पे तो काफी ज्यादा ज़ॉम्बी था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और बनाते हैं एक बोट और चलते हैं अपने बेस की तरफ। और ये हमने बना लिया है अपना एक स्प्रूस का, नहीं सॉरी, ओक का वोट। और चलते हैं अपने बेस की ओर। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होने वाला है, तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने बेस पर। तो चलते हैं जल्दी जल्दी और अपने बेड पर सोकर जल्दी से सुबह करते हैं, ताकि कोई जॉम्बी या क्रीपर स्पॉन ना हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग उठ चुके हैं और हमारे प्लेयर को भूख लगी है, तो थोड़ा सा ब्रेड खिला देते हैं। और हमें जितना भी यहाँ पे सैपलिंग मिला था उसको हम लोग अपने चेस्ट में रख देते हैं। और यहाँ पे 40 सैपलिंग्स को हम लोग बचाने वाले हैं, जो कि अपने बेस की तरफ में लगाएंगे। और रुको, हम लोग एक चेस्ट ले लेते हैं। एक चेस्ट में हम लोग सारा सारा जो भी मटेरियल यूज होने वाला है वो मटेरियल्स को रखेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग लगा देते हैं अपने चेस्ट को यहाँ पर, और हमारे पास जितने भी लॉक्स पड़े हुए हैं वो सारे सारे लॉक्स को यहाँ पे रख देते हैं। तो गाइस, हम लोग जाने वाले थे अभी ओक लॉक्स को कलेक्ट करने, लेकिन हमारे पास 2 स्टैक ओक लॉक्स ऑलरेडी हैं, तो हमें थोड़ा कम लॉक्स को कलेक्ट करने की जरूरत है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमारा टाइम बचेगा। और उसको कलेक्ट करने जाने से पहले हमारे पास जितने भी ये स्प्रूस के लॉक्स, आई मीन सैपलिंग्स पड़े हुए हैं, उनको प्लांट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं काफी सारा ओक लॉग्स को कलेक्ट करने। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने ओक लॉग्स के फॉरेस्ट में, तो फटाफट से चलते हैं और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हम लोग यहाँ से ओक के लॉग्स कलेक्ट करके मिलते हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने काफी सारे ओक लॉग्स को तो कलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब बारी है काफी सारे सैंडस्टोन्स को कलेक्ट करने को, क्योंकि हमारे विलेजर ट्रेडिंग हॉल को बनाने में इसकी सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। क्योंकि
हम लोग बनाने वाले हैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल का दीवार, जो कि हमारे स्मूथ सैंडस्टोन से बनने वाला है, जो कि हम इसको बाद में पिघला कर बना सकते हैं। तो फटाफट से जितना भी हो सकता है उतना ज्यादा सैंडस्टोन को जमा करते हैं। ओके गाइस, हम लोगों ने इनफ सैंडस्टोन्स को तो जमा कर लिया है और हमने इस जगह को लाइट अप भी कर दिया ताकि इसके अंदर कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। अब फटाफट से इसको भी बंद कर देते हैं और चलते हैं अपने बेस की ओर, और इसके बाद हम लोग अपने घर को बनाने का काम चालू कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने बेस पे। अब फटाफट से हमने जितने भी लॉक्स लाए हैं उन सारे लॉक्स को इस वाले चेस्ट में रख देते हैं। तो गैस, हम लोगों ने सारे लॉक्स को तो इस चेस्ट में रख दिया है। अब हमें जितने भी सैपलिंग्स मिले थे उनको इस वाले चेस्ट में रखने वाले हैं, और हमें कुछ स्टिक्स मिली है, उन स्टिक्स को भी रखने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये भी रख दिया है। अब बारी है, हमारे पास कुछ डर्ट्स है, इसको भी इसमें रख देते हैं। और कुछ फूड मटेरियल्स है जैसे कि सीड है और एप्पल है, तो हम लोग इसको रखने वाले हैं अपने उसमें। सबसे पहले तो इसको डाल देते हैं पिघलने को ताकि जल्दी से स्मेल्ट हो जाए। देखते इसके अंदर होता है कि नहीं। तो गाइज, ये ब्लास्ट फर्नास के अंदर तो नहीं हो रहा है, नॉर्मल फर्नास के अंदर हो जाएगा। तो हमें काफी सारा स्मूथ कॉल स्टोन की आई मीन सैंडस्टोन की जरूरत पड़ने वाली है, तो जल्दी से इसको वो स्मेल्ट होने को रख देते हैं। और हमारे पास जितने एप्पल है ना उसको भी अपने चेस्ट में रखेंगे। और हमने ये कोल को तो रख ही दिया है, अब इसका कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। और ये इसको भी रख देते हैं। तो रख देते हैं अपने एप्पल को, और कुछ सीड्स है, सीड्स को भी रख देते हैं। 3 करते हैं पहले तो सोकर, लेकिन यार यहाँ पे जॉम्बी है, हमें तोड़कर फिर से दूसरे वाली जगह पे जाना पड़ेगा। पता नहीं ये जॉम्बी स्पॉन कहाँ पे हो रहा है, मेरे को पता लग गया ना, सालों को एकदम उठा के वहीं पे गाड़ दूंगा मैं। यहाँ पे भी नहीं सो पा रहे यार, देखते हैं यहाँ पे, इधर भी नहीं सो पा रहे। अब एक बार उधर दूसरे कोने में लगा के देखते हैं, लेकिन भाई यहाँ तो जस्ट बाहर में ही हमारे जॉम्बी है। देखते हैं यहाँ पे भी नहीं सो पा रहे। मेरे को लगा कि वहाँ उस कोने में तो इस कोने में सो सकते हैं, पहले अंदर बुलाते हैं साले को। और हम लोगों ने जॉम्बी को तो मार दिया, अब सो सकते हैं। फाइनली हम सो गए हैं। और गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग दोबारा से अपने एक और नए दिन में उठ चुके हैं, और हम अपने बेड को भी अपनी जगह पे लगा देते हैं। वैसे मैंने रेस्पॉन पॉइंट तो सेट नहीं किया, लेकिन हम भी कौन सा मरने वाले हैं। तो पहले तो ये रॉटन फ्लेश को और सीड्स को रख देते हैं उसके चेस्ट में। ओके, तो हम लोगों ने रख दिया है, और सीड्स को हम रखने वाले नहीं है, उसको हम लोग लगाएंगे। अरे यार, गलती से क्रॉप तोड़ दिया मैंने, छोड़ो बाद में सही कर देंगे। और हमारे पास जितने भी सीड है हम वहाँ पे प्लांट करने वाले हैं। तो हमने अपने सीड्स को भी प्लांट कर दिया है, और मुझे एक वीट मिला है, तो सारे के सारे वीट्स को भी हार्वेस्ट कर देते हैं। और अपने जितने भी काउज है हम लोग उस काउज को भी खिला देते हैं ताकि उनकी भी आबादी बढ़ती रहे, और बाद में हमें फूड या लेदर की कमी तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम लोग आगे चल के एक इंचेंटमेंट टेबल रूम भी बनाएंगे। तो पोटैटो तो हुआ नहीं है तो उसको नहीं तोड़ेंगे, खिला देते हैं अपने काउस को जितने भी है। और भाई अरे हटो यार, उसको कैसे खिलाऊं मैं, खिला ही नहीं पा रहे। तो हम लोग रख देते हैं अपने सारे सारे वेट्स को, अब खिला नहीं पा रहे तो। ओके गाइस, तो हम लोगों ने अपने बीट्स को भी यहाँ पे रख दिया है। अब आई थिंक टाइम आ चुका है कि हम अपने घर को बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे चेस्ट में कुछ चीजों की कमी हो रही थी, तो वो भी हम लोगों ने लाकर रख दिया है। और मैं सोच रहा हूँ अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल को अपने घर के जस्ट बगल में बनाने की। तो हम लोग उधर ही बनाने वाले हैं, इसके लिए हमें ये सारे सारे ना डर्ट्स को हटाना पड़ेगा। तो फटाफट से चलते हैं और श्रवल बनाकर इन सारे सारे डर्ट्स को हटाना स्टार्ट करते हैं।
ओके गाइस, तो हम लोगों ने अपने सारे के सारे डर्ट्स को तो क्लीन कर लिया है। और सच बोलो तो गाइस, मेरे को पूरे डर्ट्स को क्लीन करते वक्त एक बात ध्यान में आई है कि मेरे पास काफी सारा डर्ट पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इन सारे को क्लीन करने बैठूंगा तो 2-3 एपिसोड तो ऐसे ही निकल जाएंगे। मेरे पास कुछ ज्यादा हैवी वो हैवी टूल्स नहीं है जिससे जल्दी जल्दी टूट पाए। तो मैंने वो किया है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि अपने घर के सामने वाले जितने भी डर्ट्स हैं और अपने फार्म के बगल में जितने सारे डर्ट्स हैं उन सारों को मैं क्लीन करता हूँ और उधर की ओर ही अपने सारे सारे बिल्ड्स को बनाऊंगा। और ये जो मैंने अभी डर्ट को काटना छोड़ा है उसको भी हम इन फ्यूचर हटाएंगे, ऑफलाइन ही हटा देंगे। तो फटाफट से इन सारे डर्ट्स को क्लीन करते हैं और इन्हीं साइड पे हम अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल को बनाने वाले हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने सारे के सारे डर्ट्स को तो अब क्लीन कर दिए हैं। अब फटाफट से चलते हैं और हमारे पास जितने भी डर्ट्स हैं इन सारे डर्ट्स को जाकर हमारे ब्लॉक्स वाले चेस्ट में रखते हैं। इसमें नहीं, ये बगल वाले में रखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने ये तो रख दिया है। अब सारे सारे बचे हुए श्रवल्स को रख देते हैं क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही श्रवल्स को बना लिए थे और हमारे पास कुछ सैपलिंग्स मिली है। वहां पे तोड़ते वक्त डर्ट को हटाते वक्त कुछ मैंने लगाए थे और वो उगे नहीं तो मैंने उसे तोड़ दिया। और मेरे पास कुछ वीट के सीड्स है, इसको बाद में आई थिंक प्लांट करूंगा। नहीं, अभी चलते प्लांट करने तो। और हमारे पास कुछ लॉक्स भी नहीं है। मेरे को लगा कुछ लॉक्स पड़े होंगे जो कि हमारे काम आएंगे, लेकिन हो ले लेते हैं क्योंकि आपको याद होगा हमने पिछले बार ही तोड़ दिया था अपने एक फार्म को और इस बार नहीं टूटा फाइनली। तो लगा देते हैं यहाँ पर भी और प्लेस करते हैं अपने सारे सारे वीट सीड को यहाँ पे। और जितने भी अभी बीट्स उगे हुए हैं उनको भी हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो हार्वेस्ट करने बैठ जाते हैं इनको पहले। तो ज्यादा बीट्स नहीं हो गया और बाकी सब भी उग रहे हैं और एक मैंने कच्चा ही तोड़ दिया। मतलब वो बढ़िया से पके नहीं है। हमारे इधर तो पके ही बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन वो अच्छे से तैयार नहीं हुए थे तो मैंने उसे ऐसे ही तोड़ दिया, गलती से तोड़ दिया। तो चलते हैं अब इन सारे सारे सीड्स को रखने और पहले तो हम ब्रीड करा देते हैं अपने काउस को। इसको और गलती से मार दिया भाई, इधर आ जाए यार। ओ भाई, ओ आ जाए यार। वो देखेगा तो आ ही जाएगा, लेकिन वो आ रहा है, फाइनली आ रहा है। उसको खिलाऊंगा तो एक और बेबी ब्रीड हो सकता है यहाँ पे। खा ले खा ले। ओके गाइस, तो हमने उसे भी खिला दिया है। अब चलते हैं और हमारे पास कुछ वीट्स तो बचे हुए हैं, 5 वीट है, तो इसको हम अपने चेस्ट में रख देते हैं। इसको भी रखना तो रख देते हैं। अब फटाफट से चलते हैं अपने घर को बनाने के काम में। तो गाइस शुरू करते हैं अपने घर को बनाने के काम को। तो ये रहा हमारा सबसे पहला ब्लॉक और यहाँ पे 3 ब्लॉक छोड़ के हमें लगाना है दूसरा ब्लॉक। ये होने वाला है हमारे घर के पिलर्स। तो ऐसे ही 2-2, 3-3 ब्लॉक छोड़ के हमें 3 इधर रखना है, मतलब 3 ब्लॉक्स उधर लगाना है। और हम सबके बीच में 3-3 ब्लॉक के गैप छोड़ने वाले हैं और लंबाई में रहेगा ये 6 ब्लॉक का। तो यहाँ पे 5 ब्लॉक है, तो यहाँ पे 1 ब्लॉक और लगाते हैं। ये हो चुका है हमारा 6 ब्लॉक। तो अब इधर से भी हम लोग 3 ब्लॉक बराबर कर देते हैं। ये 3 ब्लॉक को छोड़ के लगा दिया, हाँ ठीक है। 1 2 3 ब्लॉक को छोड़ के इधर भी लगा दिया और सेम टू सेम इधर भी वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट से इसको करते हैं। ओके, तो गाइस ये भी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग 4-4 ब्लॉक अप करने वाले हैं, यानी हमारा टोटल पिलर की लंबाई होने वाला है 5 ब्लॉक।
तो मिलते हैं आपसे इन सारे के सारे पिलर्स को आप करने के बाद। तो इतना करके इसे छोड़ देते हैं और हमारी एचपी देखो भाई 1.5 पे बची हुई है। तो गाइस यही कारण होते हैं, अगर हम अपने एचपी पे ध्यान नहीं देते तो हम अपने वर्ल्ड में पहली बार भी मर सकते हैं। अभी तक मैं अपने वर्ल्ड में एक भी बार नहीं मरा हूं। तो होने देते हैं अपने एचपी को रीजनरेट, उसके बाद हम अपने आगे के काम को पूरा करेंगे, क्योंकि हमें कूदने पे 1.5 हार्ट का डैमेज हो रहा है। जब तक के लिए हम लोग इसे कनेक्ट कर लेते हैं, इस पूरे पूरे पिलर्स को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। बाय द वे हम ऐसे करके भी तो कर सकते हैं, आई थिंक हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 ब्लॉक तक तो हम पहुंच ही सकते हैं ना। ये लो भाई हमारी एचपी भी नहीं जाती अगर पहले से ये ध्यान में रहता तो फटाफट से मिलते हैं आपको इस पूरे के पूरे लॉक्स को कनेक्ट करने के बाद। ओके तो गाइस हमने अपने सारे के सारे पिलर्स को एक दूसरे से अटैच तो कर दिया है। अब हम बनाते हैं अपने ट्रेडिंग हॉल का द्वार, जिसे हम गेट कहते हैं, हिंदी में द्वार बोल दिया मैंने। तो ये भी 5 ब्लॉक्स अप रहने वाला है और 1 ब्लॉक आगे रहने वाला है। तो एक्स्ट्रा ब्लॉक जो लगा है मैं उसे पहले तोड़ देता हूँ, और फिर से मेरी एचपी 2 हट पे आकर उठ चुकी है भाई। हो सकता है मैं इस वाले एपिसोड में मर भी जाऊं या ना भी। तो फटाफट से चलते हैं और बाकी के सारे ब्लॉक्स उठा लेते हैं। हम सारे ब्लॉक्स उठा लेंगे जितने भी है। तो अब बारी है हमारे ट्रेडिंग हॉल का वॉल्स को बनाने का। तो भाई एक्स्ट्रा लग गया, पहले इसको तोड़ने तो यार, रख लेते हैं हाथ में ही। अरे स्वाड आ गया। रख लेते हैं पिकेक्स को अपने हाथ में। रखो कहाँ पे। ओके तो यहाँ पे हम लोग इतना अब तक ही रहेगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और फटाफट से मिलते हैं आपको इन सारी चीजों को बनाने के बाद। ओके तो गैस हमारे इस ट्रेडिंग हॉल का स्ट्रक्चर तो बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन अब बारी है इसमें ग्लास को लगाने की। तो फटाफट से सारे के सारे विंडोज में हम लोग यहाँ पे ग्लास लगा देते हैं।
ओके तो गाइस हमने अपने पूरे के पूरे विलेजर हॉल को बनाकर तैयार तो कर लिया है। अब बारी है हमें कुछ लैडर्स को बनाने की और अपने विलेजर हॉल में लगाएंगे, ताकि हम अपने मैंने अपने विलेजर हॉल का ना 2 फ्लोर बनाया, तो हम दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए 2 रास्ते बनाए हैं जिसमें लैडर्स को लगाने वाले हैं, और नीचे में एक ब्लॉक छोड़ के लैडर्स को लगाएंगे ताकि हम तो ऊपर जा पाए लेकिन विलेजर्स ऊपर ना जा पाए, क्योंकि हम एक ब्लॉक कूद कर भी ऊपर जा सकते हैं। तो हमने सारे के सारे लैडर्स को तो लगा दिया है। अब फटाफट से चलते हैं और सारे विलेजर्स को यहाँ लेकर आते हैं, और हम सारे के सारे बेड्स को भी वही विलेज से तोड़कर लाने वाले हैं। ओके गाइस तो हम आ चुके हैं अपने विलेज के अंदर, अपने सारे के सारे विलेजर्स को लेकर जाने। सारे के सारे तो नहीं, लेकिन मैं 2 ही विलेजर को लेकर जा पाऊंगा क्योंकि मैंने एक बोर्ड और एक रोप लाया है। तो बोर्ड के अंदर हम दोनों विलेजर्स को बैठाएंगे और रोप से बांधकर अपने बेस की ओर लेकर जाएंगे। और मैं अभी कर रहा हूँ सारे के सारे जितने भी घर के अंदर लैंटर्न वगैरह या फिर कोई भी जॉब ब्लॉक है उसको भी तोड़ रहा हूँ, और जितने भी बेड्स हैं उसको भी तोड़ रहा हूँ। और इस विलेजर को तो हम बैठाने वाले हैं क्योंकि ये एक लाइब्रेरियन है, तो इसको हम लोग बैठाएंगे। अभी रुको, पहले ना बाहर में एक लगा देते हैं। अरे यार इसको धक्का देके तो मैं लेके जा सकता हूँ। ये लो गेट बंद कर लिया साले ने। ओके तो मैं फटाफट से इसको बैठा लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आपको बेस की ओर। ओके गाइस तो हम अपने सारे विलेजर्स और बेड्स को तो लेकर आ चुके हैं अपने बेस पर। अरे भाई बाहर में ज़ॉम्बी आ गया और मैं बाहर में ही खुला छोड़ दिया। अरे अरे मार देंगे साले। तेरी तो अभी बताता हूँ। सारे के सारे को पहले इंटरेक्ट करता हूँ अपनी ओर, उसको मार के। और ये मैंने सारे के सारे ज़ॉम्बीज को तो मार दिया। पहले इसको घेर देता हूँ, उसके बाद हम लोग दिन करने जाएंगे। तो मैं इनके चारों ओर में प्लैंक्स लगा देता हूँ ताकि भाई यहाँ पे नहीं लग रहा, तो एक ब्लॉक छोड़ के लगाते हैं। इस ओर हम लोग लगा देते हैं सारे सारे प्लैंक्स। अब चलते हैं और डे करते हैं भाई। मैं तो हमारे अभी की सारे विलेजर्स मारे जाते। और कोई तो है ज़ॉम्बी आसपास में, कोई बात नहीं हम यहाँ पे सो सकते हैं। और मेरा पानी लीप के अंदर चला गया है। अच्छा भी लग रहा है वो, लेकिन हम निकालने वाले हैं, उतना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमने अपने प्लेयर्स को खाना तो खिला दिया है, और जितने भी हमें कचरा वगैरह मिले इसको भी हमें रखना पड़ेगा यार। तो हमने एक्स निकाल लिया ताकि भाई ये ज़ॉम्बी, ताकि हम ये सारे सारे प्लैंक्स को तोड़ पाए और अपने विलेजर को बाहर निकाले। ओके गाइस तो हम लोग सारे सारे विलेजर्स को निकालते हैं और जाते हैं अपने विलेजर हॉल के अंदर। तो दोस्तों आखिरकार हमारा विलेजर ट्रेडिंग हॉल पूरी तरह बनकर तैयार है। अब हमारे पास अनलिमिटेड एन्चेंटमेंट बुक्स और डायमंड गियर हो जाएगा। सच बताऊं तो इन विलेजर्स को शिफ्ट करने में मेरी हालत खराब हो गई थी, पर नतीजा आपके सामने है। अगर आपको ये ट्रेडिंग हॉल और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और एपिसोड 4 में हम इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें बनाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलो। बाय बाय।